जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो आखिरकार केवीएस ने भी इस बात को थोड़ा सा साफ किया है और क्लियरिटी दी है बच्चों को। और जैसा कि आपके एनसीटी ने कहा था आपके बिहार के राज्य में, ठीक वैसा ही कुछ आपके इसकी ऑफिशियल साइट पे एक नोटिस उपलब्ध कराया गया है, जो कि कल की डेट यानी 12 सितंबर को उपलब्ध कराया गया है। और ठीक वैसा ही कुछ आपके नोटिस के माध्यम से बताया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने बीएड बीटीसी कर रखा है उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और इस नोटिस को समझने का प्रयास करना चाहिए क्या कुछ इस नोटिस में बताया गया आप सभी के लिए। और जो भी हमारे पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं या टीएसटी पीएचटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो नोटिस है आपका कल की डेट यानी 12 सितंबर को रिलीज़ किया गया था, जो कि आपकी केवीएस की ऑफिशियल साइट पे है। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो इसके ऊपर कई तरीके की बातें की गई हैं और अलग अलग तरीके की बातें इसको फैलाई गई। और बहुत सारे बच्चे थे जो भी हमारे बीएड के कैंडिडेट्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा गुमराह किया गया, हालांकि मैंने पहले भी इसको क्लियर किया था और केबीएस ने इस बात को भी क्लियर कर दिया जैसा कि एनसीटी ने पहले ही क्लियर किया था। तो क्या कुछ मामला है और क्या कुछ इस नोटिस के माध्यम से बच्चों को बताया जा रहा है उसको देख लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी नोटिस होती है आपकी केबीएस की ऑफिशियल साइट पे अनाउंसमेंट सेक्शन में आती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे नोटिस आपके उपलब्ध है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर 3 नोटिस आपको दिखाई जा रही होगी जो कि 12 सितंबर यानी कल की डेट में रिलीज़ की गई है। लेकिन जो सबसे पहला जो नोटिस है आपका, ठीक है, जो कि नोटिस फॉर ओपनिंग ऑनलाइन पोर्टल फॉर अपडेटिंग ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी, यानी पीआरटी के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन जो कि एनसीटी ही निर्धारित करता है उसको लेकर के कुछ क्लियरिटी दी गई है बच्चों को। और एक तरीके से कह सकते हो कि फाइनल रूप से इसमें बताया गया, फाइनल रिजल्ट कह सकते हो इसका, जो कि पीआरटी केस का था। नोटिस 12 सितंबर का है और इस नोटिस के माध्यम से क्या कुछ बताया गया है चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए आपको पता है कि पीआरटी के लिए जो भी क्वालिफिकेशन होती है या भी केवीएस की जो भी क्वालिफिकेशंस होते हैं वो एनसीटी ही डिसाइड करता है। और जब आपका ये 2018 में जो एडवर्टाइजमेंट ये जो रिलीज़ किया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि बीएड कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं आपके पीआरटी के लिए। लेकिन जो कुछ भी मामला होगा इसमें इंटरव्यू के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे वो पूर्ण रूप से आपके सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर होगा। क्योंकि आपसे जानते हैं कि जो आपका एनसीटी का जो भी मामला था जो कि 28/6/2018 को रिलीज़ किया गया था और उसमें बीएड को मान्यता दी गई थी जो कि एनसीटी के द्वारा किया गया था। और अभी हाल ही में आपने भी ने सुना ही होगा कि 11 अगस्त का जो फैसला आया था आपका सुप्रीम कोर्ट का, उसमें आपके बीएड कैंडिडेट्स को स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है। और इसी बात को क्लियर किया है केवीएस ने अपनी इस नोटिस के माध्यम से। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात भी नीचे बताई गई है और क्या कुछ ज़रूरी बातें उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान से देखना चाहिए जो कुछ किया है। इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। और ये आपकी केवीएस की ऑफिशियल साइट पे भी उपलब्ध करा दिया गया। तो ये क्लियर हो चुका है कि अब बीएड बाहर हो चुका है, ठीक है। और इसमें सीधे तौर से लिखा है कि 2 ईयर डिप्लोमा स्टार्टिंग दैट दे हैव बोथ द क्वालिफिकेशन डिप्लोमा एंड बीएड हैव फिल्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया और सीधे तौर से बीटीसी वालों को ही लिया गया। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने बीएड और डीएलएड दोनों का रखा है और गलती से उन्होंने अपने बीएड को फिल कर दिया, हालांकि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद बीएड किए हैं तभी वो पीआरटी में शामिल हो सकते हैं, तो उनके लिए करेक्शन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये करेक्शन आपका 13 सितंबर 2023 यानी आज की डेट से ही स्टार्ट हो रहा है। और जिन भी कैंडिडेट्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन करने में जो पैसा लगता है 2 लाख रुपए के आसपास, तो मेरे समझ से तो ज़्यादातर जो लोग करते होंगे बीएड बीटीसी वो सारे के सारे मध्यम वर्गीय परिवार से ही होते होंगे। तो बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने बीएड और बीटीसी दोनों कर रखा होगा। लेकिन फिलहाल अगर जिसने भी क्या रखा होगा तो 13 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक का टाइम दिया गया है, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है ठीक 9 बजे से। अगर आपने बीएड फिल कर दिया था और आपने डिप्लोमा भी कर रखा है 2 साल का तो आप उसको जाकर के करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नोटिस आपका था जो कि आपका रिलीज़ किया गया था। और ये बात और एक बात और जो कि क्लियर किया जा रहा है, और ये जो डिप्लोमा का होगा जिन्होंने भी बीएड और बीटीसी दोनों का रखा होगा, डिप्लोमा उनका 26 दिसंबर 2022 से पहले कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। यानी कि जब आपकी ये नोटिस निकाली गई थी, वैकेंसी निकाली गई थी, उससे पहले ही आपके डिप्लोमा कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो ये नोटिस काफ़ी तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसको लेकर के मेंशन कर रहे थे। तो ये कुछ मामला था आपका और केवीएस ने भी इसको स्पष्ट कर दिया है कि बीएड वाले अब पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। तो जो थोड़ी बहुत कह सकते हो कि जो पीआरटी बीएड कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी बहुत तो कह सकते हो कि आशा बची हुई थी, वो कह सकते हो कि केवीएस की इस नोटिस के माध्यम से थोड़ी बहुत उसको भी नष्ट की गई है। और ऐसा ही कुछ मामला बिहार में भी चल रहा था जो करके, और ठीक शीघ्र ही हो सकता है कि आपके राज्य के अन्य जो भी राज्य हैं उनमें भी यही मामला आपको उठने को देखने मिले।
और सीधे तौर से बीएड कैंडिडेट्स को पीआरटी से बाहर किया जा चुका है। हालांकि बीटीसी कैंडिडेट्स के लिए अच्छी बात है, थोड़ी सी भीड़ कम हो चुकी है, लेकिन बीएड कैंडिडेट्स के लिए निराशा की बात ज़रूरी है। लेकिन जो कुछ भी है, अब जो भी है उसको मानना तो पड़ेगा ही, ठीक है। फिलहाल ये 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जो भी है, ठीक है। जिनको भी करेक्शन करना है आप जाकर के करेक्शन कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल साइट पे सारा कुछ इसमें तरीका दे रखा कि कैसे आपको करेक्शन करना है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट मेंशन कर सकते हैं, उसको भी क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल के वीडियो को आपको लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लगी है तो, और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और ये जानकारी उनके पास तक पहुँचे। फिलहाल के लिए आपको